नमस्कार दोस्तों, हम टेलीसाइकिक्स विद्या पर निरंतर वीडियोस बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हम टेलीसाइकिक्स विद्या को कैसे उपयोग करना है, अपने जीवन में कैसे लाभ लेना है, ये सब प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। आप यूट्यूब पर कोई भी विषय सर्च कीजिए, आपको लगभग सभी विषयों पर वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें आपके सर्च किए हुए विषय पर आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी। बट ऐसी वीडियो आपको रेयर ही मिलेगी जिसमें आपको उस विषय को अपने जीवन में उपयोग करना सिखाया गया हो। माय फ्रेंड, सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लेने से कुछ भी नहीं होता। आप दिमाग में चाहे कितना भी ज्ञान भर लीजिए, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। टेलीसाइकिक्स एक वैज्ञानिक विद्या है जो आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छाओं को सच करती है। टेलीसाइकिक की शक्तियों से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो मनचाहा धन भी पा सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के टेलीसाइकिक्स पर अगले उदाहरण पर बात करते हैं। डॉक्टर मर्फी के इन एग्जाम्पल्स एंड टेक्निक्स के बारे में सीखकर आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। तो दोस्तों, टैली का अर्थ होता है संप्रेषण, यानी अपनी बात पहुंचाओ, और साइक का मतलब होता है आपकी आत्मा। तो टेली साइकिक का मतलब होता है अपनी आत्मा से संपर्क करना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी साइक यानी हायर सेल्फ से संपर्क कर रहे हैं। टेलीसाइकिक आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप ही रिएक्शन करता है। थोरो ने वर्षों पहले कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो बनने की पिक्चर हम देखते हैं। आप अपने मन में जो भी मानसिक चित्र देखते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। हम बात करते हैं डॉक्टर मर्फी के अगले उदाहरण की। एक सेल्स मैनेजर अक्सर डॉक्टर जोसेफ मर्फी के डिस्कोर्स सुनने जाता था। उसने मर्फी को बताया कि वह कैसे इमेजिनेशन का अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करता है और असाधारण परिणाम पाता है। उसने बताया कि वह पहले अपने मन को शांत करता है, रिलैक्स करता है। फिर वह अपने ऑफिस की सफेद दीवार पर खाली सफेद दीवार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और उस दीवार पर वह सेल्स के उन फिगर्स का चित्र देखता है जिन आंकड़ों को वह उस साल के अंत तक हासिल करना चाहता है। वह उस राशि को गौर से देखता है और अपना पूरा ध्यान उन फिगर्स पर केंद्रित करता है। फिर वह दावा करता है उन फिगर्स पर, और वह फिगर्स उसके भीतर तक उतर जाते हैं। उसके बाद वह एक भारी शांति का गहन शांति का एहसास करता है। यही सच्ची टेलीसाइकिंग है, जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड तक संप्रेषित की गई, पहुंचाई गई, जो उसके मन के भीतर जाकर बस गई और सफलता की खुशी के रूप में बाहर निकली। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि 4 सालों से हर साल उसके फिगर्स हमेशा उसके देखे गए चित्र से ज्यादा रहे हैं। यह सच है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वो हमेशा उसका विस्तार करता है। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर मर्फी ने अपने जीवन से एक सच्चा उदाहरण देकर हमें समझाया है कि कैसे टेलीसाइकिक हमारी मदद करती है, हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में, हमारे सपने पूरे करने में। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूरे दिल से टेलीसाइकिक प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, वो सब पा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक रोग हो,
सभी से निजात पा सकते हैं। मैंने भी अपने लक्ष्य पाए हैं और अपने सपने पूरे किए हैं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक आपका मन अशांत है, आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम शरीर को रिलैक्स करते हैं, फिर मन को रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों, हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन लगा लें और कुछ समय अपना सेपरेट निकाल लें, और जब आपके पास पर्याप्त समय हो तभी आप इस मेडिटेशन को करें। एक चीज़ और कहूँ आपको कि सिर्फ़ सुन लेने से या समझ लेने से कुछ नहीं होगा। प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। देखो, इसमें कोई कठिन परिश्रम भी नहीं करना, बिल्कुल सरल सा प्रयास है। और यदि आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो आप खुद ही अपने सपनों के पूरा होने की राह में रोड़े हैं। सफलता मेहनत माँगती है, कंटिन्यूटी माँगती है। तो आराम से बैठें दोस्तों, अपना पूरा समय लें, बैठना बिल्कुल सुविधापूर्वक अच्छा। मैं मानता हूँ आप आराम से बैठ गए हैं। जैसे आपको बैठना ठीक लगे, सोफ़े पर, कुर्सी पर, और अगर ध्यान मुद्रा में बैठना अच्छा लगता है, तो आप ध्यान मुद्रा में बैठिए। आँखें बंद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। शरीर में कहीं भी कोई भी अगर आपको खिंचाव, कोई तनाव महसूस हो रहा हो, तो आप उस तनाव को, उस खिंचाव को रिलीज़ कर दें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। अब मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ, आप उन सुझावों को सुनें और उनके अनुसार करें। आपको महसूस करें, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका शरीर रिलैक्स नहीं होगा, आपका मन रिलैक्स नहीं हो सकता, आपका मन शांत नहीं हो सकता, और हमारे मन की अशांति ही बाधा है। जितना अशांत मन है, आपने देखा होगा कि वो लोग अपने जीवन में उतने ही अधिक असफल हैं, अपने सपनों से दूर हैं, अपने लक्ष्यों से वो उतना ही दूर हैं। जब तक आपका मन शांत नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, फ़ोकस्ड नहीं होता, आप अपने जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं पा सकते। क्योंकि मन के अशांत होने का मतलब होता है, जो हमारे भीतर की जो शक्ति है, वो बटी हुई है। अशांति में क्या होता है कि सैकड़ों विचार, सैकड़ों इच्छाएँ एक साथ मन में बुलबुलाती रहती हैं। तो हमारी शक्तियाँ उन सैकड़ों दिशाओं में बँट जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन अशांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने मन की शक्ति को, अपने भीतर की शक्ति को सिर्फ़ एक ही चीज़ पर लगा सकते हैं, और यदि एक ही चीज़ पर लगाएँगे, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, हम शरीर को रिलैक्स करेंगे। महसूस करें, पूरे दिल से महसूस करें, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। महसूस करें, पूरी गहराई के साथ महसूस करेंगे। जितना आप महसूस करेंगे, उतना आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। द बॉडी इज़ रिलैक्स। जहाँ से भी आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, वहीं आपकी एनर्जी रुक जाएगी। बिल्कुल आनंद भाव में बैठें, बिल्कुल आराम से, चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान रखें।
ये हम कोई गंभीर काम नहीं करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आनंदपूर्ण कृत्य है। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर रिलैक्स हो रहा है। द बॉडी इज रिलैक्स। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। अब आप महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। मैं सुझाव देता हूँ और आप साथ-साथ महसूस करें। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड is relaxing. The mind 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 is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। The mind is relaxing. 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 देखें, महसूस करें, मन के सभी विचार विदा हो रहे हैं। मन के सभी विचार विदा हो रहे हैं। The mind is relaxing. मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। मन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल निश्चल और स्थिर। शांत मन में ही हम अपने भीतर उतर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है। हमारे मन की अशांति उस आनंद को रोके रखती है।
जब तक हम अपने मन में उलझे रहते हैं, मन के विचारों में उलझे रहते हैं, तब तक हमें उस आनंद की कोई अनुभूति नहीं होती। दोस्तों, महसूस करें इस आनंद को। जितना आप महसूस करेंगे, उतना ही ये आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद में ही उस आत्मा की या कहें परमात्मा की हमें अनुभूति होती है। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, आप उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। यही वो क्षण है जब हमारी प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं, जब मन अशांत होता है और हम कोई प्रार्थना करते हैं, वो कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि जिससे हम माँग रहे हैं, अगर हम उसकी सुनने को तैयार नहीं हैं, तो वो हमारी क्यों सुनेगा? जब हम खुद में ही व्यस्त होंगे, अपने ही विचारों में खोए होंगे, तो दूसरे की कैसे सुनेंगे? तो इस क्षण मन बिल्कुल शांत है, आनंदित है। आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपके सपने हैं, आप माँग सकते हैं। जैसा डॉक्टर मर्फी ने बताया कि जो उनसे व्यक्ति मिलने आया था, जो सेल्स मैनेजर था, वो दृश्य देखता था अपने जो फिगर्स उसको चाहिए। तो अगर भी आप भी कोई सेल्स का काम करते हैं और आपके भी कोई लक्ष्य हैं कि मेरी इतनी सेल्स इस समय तक होनी चाहिए, तो आप उसका भी स्पष्ट दृश्य देख सकते हैं अपने मन की आँखों से। इन्हीं क्षणों में वो लक्ष्य आपको हासिल होंगे। अशांत मन में आप कितने भी दृश्य देखें, कुछ नहीं होगा। मन का शांत होना पहले बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करते हैं, उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं, उसके दृश्य देख सकते हैं, या कुछ पाने का आपका लक्ष्य है, आप वो देख सकते हैं। कंटिन्यू एक ही चीज़ देखें जब तक वो पूरी ना हो जाए, चाहे उसमें कितने भी दिन लगें, कितना भी समय लगे। अपनी तरफ से जल्दी नहीं करनी दोस्तों। जल्दी के चक्कर में हमारे वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। माँगना हमारे हाथ में है और देना उसके हाथ में है। जब वो हमें लायक समझेगा, योग्य समझेगा, अपने आप दे देगा। आपने बस अपनी माँग रखनी है, बस आपका काम इतना ही है, देना काम उसका है। जब उसे लगेगा कि हम सँभालने योग्य हो गए हैं, जो भी हम माँग रहे हैं, एक क्षण की देरी नहीं होगी। आपको सिर्फ़ माँगना है, कोई समय सीमा नहीं देनी, और आप इस समय परमात्मा से माँग रहे हैं, ये ध्यान ऑर्डर के रूप में नहीं, प्रार्थना के रूप में माँगिए, ज़रूर मिलेगा। तो मैं कुछ समय चुप हो जाता हूँ, कुछ समय मैं आपको देता हूँ कि आपकी जो भी माँग है, जो भी सपना है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप परमात्मा के समक्ष रख सकें।
आप अपनी मांग को बार-बार दोहराते रहें, 2-3 मिनट के लिए रिपीट करते रहें, दोहराते रहें। तो दोस्तों, यही तरीका है, यही टेलीसाइकिक्स विधि है यूनिवर्स से माँगने की, परमात्मा से माँगने की। ऐसी कोई विधि नहीं होती कि आप यूनिवर्स को या परमात्मा को एक मेनू कार्ड समझें और जो आपकी इच्छाएँ हैं, सपने हैं, लक्ष्य हैं, उनके ऑर्डर्स दें। कोई आपका नौकर नहीं है, कोई आपका गुलाम नहीं है जो आपकी इच्छाएँ इस तरह से पूरी करेगा। इच्छाएँ हमेशा, प्रार्थनाएँ हमेशा झुक कर की जाती हैं। यही सदियों से चला आ रहा है। कोई आप धीरे-धीरे आँखें खोल सकते हैं, 2-4 गहरी साँसें लेंगे, गहरी-गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। वापस आने में पूरा समय लें, कोई जल्दी नहीं करनी। धीरे-धीरे, आराम से वापस आ जाएँ। आज का ध्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें समय लगता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बस आपने ऑर्डर कर दिया और तुरंत पूर्ण हो जाएगा। और ये समय जो है आपकी गहराई पे अनुभव डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आपकी जितनी गहराई होगी, उतनी जल्दी आपका काम ये 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। जितना आप विश्वास करते हैं, जितनी आप गहराई से करते हैं, ये उस पर ही निर्भर है। तो जल्दी करने की ज़रूरत भी क्या है? अगर मन को आप कुछ समय के लिए शांत करते हैं, तो उसके वैसे भी बहुत से लाभ हैं। यानी आपका लक्ष्य तो पूरा होगा ही, इच्छाएँ तो मिलेंगी ही। जब मन शांत होता है, तो मन बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करता है। साथ-साथ आपको वो भी लाभ मिल रहा है और मन जब शांत होता है, तो हमारे शरीर में से भी बहुत से रोग, बहुत से टॉक्सिन्स अपने आप हील होते हैं। तो हमें डबल फ़ायदा हो रहा है। डबल क्यों? मल्टीप्लाई फ़ायदा हो रहा है। तो विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ अच्छा अनुभव हुआ होगा। कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने।